बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दिव्य तपोवन था। वहीं पर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं पार्वती थीं, पर्वतराज हिमवान और रानी मैना की पुत्री। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत शांत और विनम्र थीं। वे अक्सर मंदिरों में दीप जलाती, फूल अर्पित करती और मन ही मन शिव का नाम जपती। उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति थी, जो किसी दीपक की लौ की तरह स्थिर और उज्जवल थी। एक दिन आर्षियों ने भविष्यवाणी की, देवी पार्वती, आप ही वह शक्ति हैं जो महादेव की अर्धांगिनी बनेंगी। आपके और शिव के मिलन से ही संसार का संतुलन स्थिर रहेगा। यह सुनकर पार्वती ने संकल्प लिया, मैं शिव को पाने के लिए तप करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी सुंदरता और सुख त्यागना पड़े। उन्होंने राजमहल, आभूषण, रेशमी वस्त्र सब कुछ त्याग दिया। वह बर्फीले पर्वतों पर जाकर कठोर तप में बैठ गईं। दिन में जल नहीं पिया, रातों में नींद नहीं ली। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवित रहकर ध्यान किया। बरसात आई, बर्फ गिरी, तूफान चला, पर पार्वती विचलित नहीं हुई। उनका एक ही मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय। समय बीतता गया, उनका शरीर तप से काला पड़ गया, पर उनकी आत्मा और भी उज्जवल हो उठी। उनका यह रूप काली कहलाया। देवता और ऋषि आश्चर्यचकित थे। इतना कठोर तप किसी देवी ने पहले कभी नहीं किया। जब उनकी तपस्या चरम पर पहुंची, महादेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा थी। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारा शरीर तप के कारण क्षीण और काला हो गया है। मैं तुम्हें अपना वरदान देता हूँ। तुम्हारा यह काला रूप अब पूर्ण रूप से दिव्य और उज्जवल बन जाएगा। जैसे ही शिव ने अपने कर से उनका स्पर्श किया, तुरंत एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना पवित्र था कि आकाश तक चमक उठा। पार्वती का कभी एक गरीब ब्राह्मण कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि वह देवी को फूल भी नहीं चढ़ा पाती थी। एक दिन उसने आंसुओं से कहा, माँ, मेरे पास भेंट कुछ नहीं, पर मेरे हृदय की सच्ची श्रद्धा तुम्हारे चरणों में है। माँ, महागौरी उसी रात उसके सपने में प्रकट हुई और बोली, उषा, भक्ति धन से नहीं, भावना से होती है। कल जब सूरज उगेगा, तेरे जीवन में भी उजाला आएगा। अगले ही दिन उसके घर के बाहर एक साधु आया, जिसने कहा, बेटी, माँ महागौरी ने मुझे भेजा है, यह तेरे लिए आशीर्वाद है। साधु ने उसे एक सुनहरा दीपक दिया। जैसे ही उषा ने दीपक जलाया, उसके घर की दीवारें चमक उठीं, मानो माँ स्वयं वहां विराजमान हो। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसके घर में समृद्धि, प्रेम और शांति बस गई। माँ महागौरी सिखाती हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, अंतर्मन की निर्मलता में होती है। जब मन पवित्र होता है, तभी जीवन में प्रकाश फैलता है। उनकी पूजा करने से पाप धुलते हैं, जीवन में नई ऊर्जा और पवित्रता आती है। जो भी व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो, उसे माँ महागौरी के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए। कहा जाता है, जो भक्त अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनके सभी दुख, भय और असफलताएं दूर हो जाती हैं। माँ उन्हें नया जीवन, नई शुरुआत और सच्ची खुशी देती है। एक बार एक व्यापारी ने भी माँ से प्रार्थना की, माँ, मैं जीवन के अंधकार में खो गया हूँ, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाओ। माँ ने उत्तर दिया, दीप जलाओ और उस दीपक की लौ में अपने मन का अंधकार देखो। जब तुम भीतर की बुराई को पहचान लोगे, तब सच्चा प्रकाश अपने आप मिल जाएगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके मन से लालच मिट गया और उसकी आत्मा निर्मल हो गई। यही माँ महागौरी की शिक्षा है। पवित्रता ही सबसे बड़ा वरदान है। जब संसार में सच्ची भक्ति घटने लगती है, माँ महागौरी श्वेत रूप में प्रकट होती हैं। वे सफेद पुष्पों की माला धारण करती हैं और उनके चारों ओर
शांति की आभा फैलती है। वे कहती हैं, भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निर्मल हृदय ही सच्चा मंदिर है और प्रकाश वही है जो भीतर से जगता है। फिर माँ ध्यान मग्न हो जाती है और आकाश में दिव्य ज्योति फैल जाती है, मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। देवता झुककर कहते हैं, जय माँ महागौरी, आपके बिना संसार कभी पवित्र नहीं हो सकता। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भी शांति और पवित्रता की ज्योति जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा की दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे